नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 6 ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज बताने वाले हैं जिसके अंदर प्रोटीन भर भर कर होता है। अगर आप अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी महसूस कर रहे हैं या आपको प्रोटीन की जरूरत है तो 6 ऐसे फूड के बारे में हम आपको बताएंगे जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें से कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो इसमें एक फूड ऐसा है जिसे नॉन वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं और 5 फूड ऐसे हैं जिन्हें वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे में। हम आपको प्रोटीन के बारे में जानकारी देने वाले हैं और इसके सोर्सेज के बारे में हम बताएंगे। प्रोटीन आपको कितना खाना चाहिए और कौन सी चीज में कितना प्रोटीन होता है, तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। हम आपको बताएंगे कि किसमें कितना प्रोटीन होता है। दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन लोगों के बारे में बात करें तो वह अंडे का सेवन कर सकते हैं क्योंकि अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अब जानते हैं कि कौन से भाग में कितना प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, एक मीडियम और 50 से 60 ग्राम अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है और यह बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं जो आपकी शारीरिक गतिविधियों के लिए, शारीरिक विकास के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों, अंडे में एक प्रॉब्लम होती है, इनको वेजिटेरियन लोग यानी शाकाहारी लोग नहीं खा सकते हैं क्योंकि दोस्तों कुछ लोग पूजा पाठ करने वाले होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं और वह लोग अंडे का सेवन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे फूड के बारे में जिसमें प्रोटीन भर भर के होता है और अगर आप इन 5 फूड को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रोटीन भर भर के मिल सकता है। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शारीरिक गतिविधियों के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रोटीन का सेवन करते हैं तो आपके लीवर को बहुत अच्छी प्रोटेक्ट मिलती है क्योंकि लीवर प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन की लीवर को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप प्रोटीन को अपने लीवर को देते रहेंगे तो आपका लीवर बिल्कुल एक्टिव रहेगा और स्वस्थ रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं 5 ऐसे फूड के बारे में जो आपको प्रोटीन दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सोयाबीन की, सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और 100 ग्राम सोयाबीन में कम से कम 36 ग्राम प्रोटीन होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट्स प्रदान करता है। आप सोयाबीन का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो यह आपकी लिवर के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन के साथ साथ में बहुत सारे अमीनो एसिड्स और बहुत सारे ताकतवर खनिज होते हैं जो आपके शरीर की गतिविधियों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है बादाम। बादाम एक हेल्दी स्नैक्स है और 100 ग्राम बादाम में 21 ग्राम प्रोटीन होता है। आप बादाम का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं क्योंकि बादाम में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और बच्चों के ब्रेन के लिए भी है अच्छे माने जाते हैं। यह एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्सेस है और बहुत ही ताकतवर माना जाता है। ब्रेन में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो आप बादाम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इसे गर्मियों में खाने से बचना है क्योंकि गर्मियों में इसे खाने से हीट मिलती है। तो इसे गर्मियों में आप कम से कम लें। दोस्तों, थर्ड नंबर पर आता है चना। चना ताकत होता है। एथलीट और एक्सरसाइज करने वाले लोग चने का इस्तेमाल करते हैं और चने का इस्तेमाल करने से आपको भर भर का प्रोटीन मिलता है। कि 100 ग्राम चने में कितना प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, 100 ग्राम चने में 19 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप 100 ग्राम चने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 19 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, चने का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपको चने को रात को कम से कम 12 से 13 घंटे आप रात को भिगो कर रख दें और सुबह इसको खाली पेट खा सकते हैं। लेकिन आपको इसको सिंगल नहीं खाना है। आप इसके साथ दूध का सेवन कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों दूध में कैल्शियम पाया जाता है और चने में प्रोटीन पाया जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपको प्रोटीन के साथ साथ में कैल्शियम भी मिल जाएगा। दोस्तों, 4th नंबर पर आता है पनीर। पनीर प्रोटीन का खजाना होता है और प्रोटीन का सेवन करने से आपको बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन, मैग्नीशियम और बहुत सारे कैल्शियम के पदार्थ होते हैं जो आपकी शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब जानते हैं 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन होता है। तो 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप 100 ग्राम पनीर का सेवन करते हैं तो 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। आप इसका सेवन कभी भी कर सकते हैं। आप इसका सेवन रात को करने से बचें। दोस्तों, नंबर 5 पर आती है मूंग की दाल। मूंग की दाल पचाने में बहुत ज्यादा आसान होती है। मूंग की दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बल्कि जो मैंने आपको बताया है प्रोटीन सबसे ज्यादा मूंग की दाल में होता है। मूंग की दाल का सेवन आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको रोज भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 100 ग्राम मूंग की दाल में कितना प्रोटीन होता है। तो 100 ग्राम मूंग की दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है और मूंग की दाल में अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं जो आपके शारीरिक विकास के लिए, आपके लिवर के लिए और आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करते हैं, ताकत देने का काम भी करते हैं और आपको हमेशा हेल्दी बनाए रखते हैं। दोस्तों, मूंग की दाल को पचाना बहुत ही आसान होता है। मूंग की दाल में प्रोटीन के साथ साथ में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारी ताकतवर चीजें होती हैं। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्सेस मूंग की दाल होती है। तो आप मूंग की दाल को अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में शामिल करें और हमेशा स्वस्थ रहें।
दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि प्रोटीन आपको किन 5 चीजों से मिल सकता है। शाकाहारी लोग 5 ऐसे फूड खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, और नॉन वेजिटेरियन लोग अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अंडे में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है वो है आप 5 फूड ऐसे हमने आपको बताए हैं, इनका इस्तेमाल करके आप प्रोटीन को पा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही हमारी बेहतर वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।